2 साल बाद कबीर बिस्तर पर कुछ कागजात पढ़ रहा था जब समायरा बिस्तर पर चढ़ी। उसकी नजरें उस पर टिकीं। वह एक गुलाबी छोटी नाइटी पहने थी और अब भी वह बिस्तर पर स्त्रीलिंग नाइटवियर पहनती थी। ये नई है? हाँ, तुम्हें पसंद है? उसने पूछा, टेबल पर अपनी गर्भ निरोधक गोलियां लेने के लिए झुकते हुए। हाँ, बिल्कुल, ये सेक्सी है, लेकिन मुझे लगता है ये फर्श पर और भी अच्छी लगेगी। मुस्कुराते हुए गोलियां हाथ में लिए वह उसके ऊपर कूद पड़ी। उसकी टांगों के बीच बैठ गई। उसने महसूस किया कि कबीर के हाथ उसकी टांगों पर जा रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सोच रही थी, अरे अब क्या? उसने पूछा। उसके हाथ नाइटी के नीचे उसके स्तनों तक गए। उन्हें थामकर उसने अपने अंगूठों से निपल्स को सहलाया। उसे अच्छा लग रहा था कि वे सख्त हो गए। चलो, एक और बच्चा पैदा करें। उसके हाथ रुक गए, वापस उसकी टांगों पर आ गए। तुम एक और बच्चा चाहती हो? हाँ। तुम नहीं चाहते? बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन समर अभी सिर्फ 2 साल का है। क्या ये जल्दी नहीं है? नहीं, उसके लिए एक भाई बहन होना अच्छा रहेगा जो उसकी उम्र के करीब हो। मैं एक और बच्चा चाहती हूँ मेरे प्यारे। जब वह चुप हो गया तो उसे चिंता होने लगी। लेकिन अगर तुम इंतजार करना चाहते हो तो हम करेंगे। उसने एक हाथ उसकी टांग पर फिर से ऊपर बढ़ाना शुरू किया। दूसरे हाथ से उसने गोलियां पकड़ी जो समायरा के हाथ में थीं। उन्हें 1 सेकंड देखकर मुस्कुराया और उन्हें फेंक दिया, जो कचरे के डिब्बे में जा गिरीं। अब हमें इनकी जरूरत नहीं होगी। उसे पीठ के बल लिटाकर ऊपर चढ़ गया। उसके हाथ सिर के ऊपर पकड़ लिए। मैं कहता हूँ हम अभी शुरू करें। 2 घंटे बाद वे लेटे हुए थे, शरीर पसीने से तर और थकान से भरे। उसकी गुलाबी नाइटी फर्श पर टुकड़ों में पड़ी थी। कबीर ने जल्दबाजी में उसके शरीर का स्वाद लेने के लिए उसे फाड़ दिया था। पिछले कुछ सालों में उसने कई नाइटीज को नष्ट किया था। पेरिस में मेरे नए होटल का ग्रैंड ओपनिंग अगले हफ्ते है। हमें जाना होगा। समर का क्या? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। पिछले 2 सालों में वे कभी उससे दूर नहीं रहे थे। मेरी माँ यहाँ रहकर उसकी देखभाल करने के लिए खुश होगी, लेकिन मैं उससे कभी दूर नहीं रही। क्या हम उसे साथ नहीं ले जा सकते? कबीर उसकी तरफ लेटा, उसका हाथ उसके पेट पर टिका। ये सिर्फ 2 दिन की बात है मेरी जान। हम लोगों से मिलने और पार्टी में व्यस्त रहेंगे। हमें वहां जाकर बेबी सिटर रखना होगा। मुझे पता है तुम उसे छोड़ने को लेकर चिंतित हो, लेकिन मिच भी यहाँ रहेगा और उसकी नजर रखेगा। मुझे जाना ही है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ठीक है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, खासकर जब वहाँ इतनी सारी औरतें तुम्हें अकेले पाने की ताक में होंगी। वही मेरी लड़की, उसने कहा, उसकी नाइटी उसके सिर के ऊपर से खींचते हुए। पेरिस। समायरा समर को छोड़ने को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी। भले ही यह सिर्फ 2 दिन के लिए था, फिर भी पेरिस वापस जाने और नया होटल देखने को लेकर वह उत्साहित थी। कबीर को अपने साथ अकेले समय बिताने का मौका भी अच्छा लग रहा था। होटल पहुंचते ही उन्हें उनके स्वीट में ले जाया गया, जो होटल का सबसे अच्छा स्वीट था। ये कमरा कमाल का है, उसने चारों ओर देखते हुए कहा। कबीर उसके पीछे आया। उसकी बाहें उसकी कमर में लपेटते हुए उसने उसके कानों को चूमा। मैं तुम्हें इस स्वीट के हर कमरे में बेतहाशा प्यार करूंगा, इससे पहले कि हम घर लौटें। अभी से शुरू करते हैं, उसने कहा। उसे उठाकर अपने कंधे पर फेंका और बेडरूम की ओर ले गया। वह हंसी जब उसने उसे बिस्तर पर रैग डॉल की तरह फेंक दिया। उठकर बैठते हुए उसने उसकी बेल्ट पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। हर कमरे में? हाँ, तो शुरू करो। उसके शब्द अधूरे रह गए जब उसका मुंह उसके होठों पर जोर से उतरा। वह कमाल था, उसने कहा, उसकी बगल में लेटते हुए। तुम्हें चूमना बहुत मीठा है। मैं दिन भर तुम्हें चूम सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करना स्वर्ग जैसा है। मेरे लिए भी, उसने कहा, उसकी नम त्वचा पर सिर रखते हुए। मेरे पास आज रात के लिए बैले के टिकट हैं, तो हमें तैयार होकर नीचे जाना चाहिए, होटल देखना चाहिए और स्टाफ से मिलना चाहिए। कल रात ग्रैंड ओपनिंग है, दुनिया भर से लोग इसमें शामिल होंगे। बाद में वे गए और मैनेजर ने उन्हें होटल दिखाया। कबीर इस बात से प्रभावित था कि सब कुछ कितना अच्छा बना था। यह 3 साल का प्रोजेक्ट था जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था।
डिनर के बाद वे बैले देखने गए। अगली रात कबीर अपनी टाई ठीक कर रहा था जब समायरा बेडरूम से निकली। उसकी नजरें उसकी हर इंच पर टिकीं। उसने बाल ऊपर बांधे थे। उसकी ड्रेस लंबी काली थी जिसमें एक तरफ स्लिट था। उसका मेकअप पूरी तरह से लगा था। उसने वही एंजल नेकलेस और डायमंड स्टड इयररिंग्स पहने थे जो कबीर ने उसे दिए थे। वह धीरे धीरे उसके पास आई। उसके हाथ उसके सीने पर टिके। क्या मैं ठीक लग रही हूँ? उसने गला घोंटा। अपनी उंगलियों से उसके नंगे कंधों को सहलाया। तुम बिल्कुल शानदार लग रही हो, इतनी क्लासी। मुझे पता है कि मैं सारी रात पुरुषों को तुमसे दूर रखने में बिताऊंगा। उसके होंठ उसकी गर्दन पर गए, धीरे से उसके अद्भुत स्तनों पर ब्रश करते हुए। अगर हम अब नहीं निकले तो मैं इस खूबसूरत ड्रेस को उतार दूंगा और ऐसी चीजें करूंगा कि तुम इतनी जोर से चीखोगी कि बगल वाले सोचेंगे मैं तुम्हें मार रहा हूं। उसने सिर पीछे किया। उसकी गर्दन पर उसके होंठों का एहसास उसे अच्छा लग रहा था। उसकी सेक्सी आवाज और मुंह ने उसे पार्टी भूलने पर मजबूर कर दिया। जब वह अचानक रुका तो वह नाराजगी में कराह उठी। तुम सचमुच एक राक्षस हो, मुझे इस तरह गर्म और परेशान छोड़कर। वह हंसा और उसकी बांह पकड़कर वे अपने कमरे की आरामदायक जगह छोड़कर नीचे गए। समायरा होटल की सुंदरता और डिजाइन से चकित थी। इसमें सब कुछ था, स्पा, हेयर सैलून, जिम, रेस्तरां और कुछ छोटी दुकानें। लग्जरी कमरों में एक रात का किराया $1500 था, बाकी कमरों का $1000। शाम अच्छी चल रही थी जब तक कि कबीर को जलन नहीं हुई। एक आदमी समायरा से बात कर रहा था। दोनों के हाथों में शैंपेन के ग्लास थे। कबीर पीछे खड़ा था, एक औरत से बात कर रहा था और उन पर नजर रखे हुए था। उस आदमी को समायरा की बांह छूते देख वह उस औरत से दूर हुआ और तेजी से वहां पहुंचा। अपनी बांह उसकी कमर में डाल दी। कबीर ने उस लंबे आकर्षक अजनबी को गुस्से से घूरा। मेरी पत्नी का साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम गायब हो सकते हो। समायरा की आंखें फैल गईं जब उसने कबीर की ओर देखा। वह उसकी रूखेपन से हैरान थी और तब तक इंतजार किया जब तक वे अकेले नहीं हुए। फिर उसने अपना गुस्सा निकाला। तुम्हें हो क्या गया है? तुमने मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया? तुमने उस आदमी के साथ फ्लर्ट करके मुझे शर्मिंदा किया। तुम लकी हो कि मैंने उसे मुंह पर मुक्का नहीं मारा। तुम्हारा हर चीज का जवाब यही है, लड़ना, दिखाना कि तुम कितने सख्त मर्द हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी, उसने तीखे स्वर में कहा। तुम कहाँ जा रही हो? वह चिल्लाया जब वह दूर चली गई। उसकी ओर मुड़कर आंखों में आग लिए उसने चीखकर कहा, तुमसे जितना दूर हो सके और मेरे पीछे आने की हिम्मत मत करना। तूफान की तरह वह कोने से मुड़ी और लिफ्ट में चढ़ गई। सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया। जब लिफ्ट रुकी वह जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाजा जोर से बंद किया। अपनी हील्स उतारकर उसने उन्हें कमरे के उस पार फेंक दिया और छोटे किचन में पानी का ग्लास लेने गई। उसे कबीर के आने की आहट नहीं सुनाई दी और वह चौंक गई जब एक जोड़ी हाथ उसके कंधों पर आ टिके। उसे झटक कर वह दूर हट गई। मुझे मत छू, उसने कहा। मेरी जान, कबीर ने कहा। मुझे अपनी जान मत बोल, उसने तीखे स्वर में कहा। तुम्हें औरतों से बात करना ठीक है, लेकिन मुझे किसी दूसरे मर्द से बात करने की इजाजत नहीं। फर्क है, उसने कहा। करीब आने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गई। हैरानी में उसने अपने हाथ हवा में उठाए। हे भगवान, ये कैसे अलग है। मैंने तुम्हें उस श्याम वर्णीय औरत के साथ देखा। जिस तरह वह तुम्हें देख रही थी, अपनी बड़ी छातियां तुम्हारी ओर कर रही थीं और तुम उन्हें निहार रहे थे। मैं उसकी छाती नहीं देख रहा था। और फर्क ये है कि जब मैं किसी औरत से बात करता हूँ मैं उसे छूता नहीं, लेकिन जब मर्द तुमसे बात करते हैं वे हमेशा तुम्हें छूते हैं, तुम्हारी बांह, कंधा। क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया? उसका गुस्सा अब फटने को था। तुम हास्यास्पद और जलनखोर हो रहे हो। वह हाँफने लगी जब कबीर ने उसे जोर से पकड़ा और दीवार से सटा दिया। तुम मेरी हो और किसी को तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है। उसकी नजरें उसके होंठों पर गईं और वह मुस्कुराया। मुझे छोड़, तुम राक्षस, वह चीखी जब उसने उसे चूमने की कोशिश की। जितना वह छटपटाई उतना ही उसने उसे कसकर पकड़ा। उसे घुमाकर उसके हथेलियां और दीवार पर सपाट की
उसके होंठ उसकी गर्दन के पीछे चले गए। तुम मेरी हो, उसने फुसफुसाते हुए उसकी गर्दन चूमी, उसका हाथ उसकी ड्रेस की जिप नीचे खींचते हुए जिसे फर्श पर गिरने दिया। उसने उसकी तेज सांसें सुनी, महसूस किया कि जब उसका हाथ उसकी टांगों के बीच गया और अंदर रगड़ा तो वह कितनी गीली हो गई थी। उसे वापस घुमाकर उसने उसके मुंह पर ऐसे हमला किया जैसे कोई भूखा पागल। उसकी कराह सुनकर उसने उसे उठाया, काउंटर पर लिटाकर उसने अपनी जैकेट और शर्ट उतारी। उसके बगल में चढ़कर उसने उसे सहलाना और चूमना शुरू किया। उसके हाथों का स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। उसने उसे वहीं रौंद डाला। उनका गुस्सा वासना और इच्छा में बदल गया। बाकी कपड़े उतारने में कामयाब होकर वह तेजी से और जोर से उसके अंदर गया, उसमें धक्के मारते हुए, जबकि वह उसकी पीठ को नाखूनों से खुरच रही थी, चीख रही थी कि वह रुके नहीं। वह उसके माथे से पसीना पोंछती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कबीर। तुम जानते हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे बस बहुत जलन होती है जब मैं किसी मर्द को तुम्हें छूते देखता हूँ। तुम अभी भी बहुत भोली हो और ये नहीं समझती कि जब कोई मर्द तुम्हें छूता है, यहाँ तक कि तुम्हारी बांह को, वह तुम्हें अपने बिस्तर में ले जाना चाहता है। भले ही ये सच हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पर भरोसा करो। मैं अपनी जलन पर काबू करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि अगर कोई मर्द तुम पर गलत नीयत दिखाए तो तुम मुझे बताओगी, करोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास घर जाने से पहले कुछ और जगह बाकी है जहाँ हमें प्यार करना है। उठकर उसने उसे नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर बाथरूम की ओर ले गया। अगली सुबह वे घर के लिए रवाना हुए। दोनों समर को देखने के लिए उत्सुक थे। उसने कई बार फोन किया था और उसे बताया गया कि वह ठीक है और अपनी दादी और मिच के साथ मजे कर रहा है। स्टाफ को भी वह पसंद था और वे उस पर नजर रखने में मदद करते थे। कबीर झुका और उसके कान में फुसफुसाया, कभी प्लेन में किया है क्या? नहीं, तुम पागल हो क्या? बाथरूम में जाओ और मेरा इंतजार करो, उसने आदेश दिया। कतई नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। जैसा तुम चाहो। उसने कंबल उठाया और दोनों की गोद को ढक लिया। उसका हाथ कंबल के नीचे उसकी टांग पर सट गया। तुम क्या कर रहे हो? वह चिल्लाई, चारों ओर देखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा। अगर तुम बाथरूम में मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें यहीं लूंगा। जब उसकी उंगलियां उसकी पैंटी के अंदर गईं और उसकी क्लिट को सहलाने लगीं, वह कसमसाने लगी। ठीक है, रुको, मैं जाती हूँ। उसने आग भड़का दी थी। उसकी कोर धड़क रही थी और थोड़ा शरारती महसूस करते हुए वह उठी और बाथरूम में जाकर कबीर का इंतजार करने लगी। वहां उसने चारों ओर देखा। जगह छोटी थी और उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी जगह में वे ये कैसे करेंगे। वह अंदर आया, दरवाजा लॉक किया, उसे अपनी बाहों में लेकर चूमा, फिर उसे घुमाकर झुकाया, उसकी पैंटी नीचे खींच दी, अपनी पैंट खोलकर नीचे सरकाई। उसने उसकी क्लिट को सहलाया जिससे वह कराह उठी और फिर उसके अंदर प्रवेश किया। शांत रहो मेरी जान, हम नहीं चाहते कि कोई हमें सुने। उसने उसके मुंह पर हाथ रखा ताकि उसकी कराहें दब जाएं, जबकि वह उसमें धक्के मार रहा था। जब दोनों का चरम आया, वह गुर्राया। उसके सिर के पीछे चूमकर उसने बाहर निकाला। उसके होंठ उसके कान तक गए। हे भगवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साफ करके उसने उसे अपनी बाहों में लिया। ये बहुत गर्म था। उसने उसका सिर नीचे खींचकर चूमा। हाँ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले जाओ, मैं 1 मिनट बाद आता हूँ, उसने कहा। समायरा डगमगाते पैरों पर अपनी सीट पर लौटी। उसका चेहरा लाल था। उसे अभी भी उनके किए हुए की गर्मी महसूस हो रही थी और वह उम्मीद कर रही थी कि कोई समझ न पाए। 2 महीने बाद मिच समायरा और समर को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए शहर ले जा रहा था, क्योंकि कबीर कुछ कागजी काम में व्यस्त था। समर का चेकअप पूरा होने के बाद उसने उसे मिच को सौंप दिया ताकि वह उसकी देखभाल करे जबकि वह अपना चेकअप करवाए। मिच समर के लिए एक चाचा जैसा था और समायरा या कबीर से ज्यादा उसे कोई और भरोसेमंद नहीं था। चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए वह एग्जामिनिंग रूम से निकली और अपने बेटे को गोद में ले लिया। तुम खुश दिख रही हो, लगता है सब ठीक है, मिच ने वेटिंग रूम से निकलते हुए कहा। सब कुछ परफेक्ट है, उसने जवाब दिया।
घर पहुंचकर उसने बच्चे को नौकरानी पैटी को सौंप दिया। क्या तुम समर को उसकी झपकी के लिए ऊपर ले जाओगी? और तुमने मेरे पति को देखा है? हाँ मिस, वह अपने ऑफिस में है, पैटी ने घबराते हुए कहा। क्या कुछ गलत है पैटी? नहीं मिस। पैटी, मैं देख सकती हूँ कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। खैर, मिस्टर कपूर का मूड बहुत खराब है। मैंने उन्हें गालियां देते और चीजें तोड़ते सुना। मैं अंदर जाने से डर रही थी। सब ठीक हो जाएगा, तुम समर को ले जाओ, मैं अपने पति को संभाल लूंगी। ऑफिस की ओर जाते हुए उसे गालियां और कुछ दीवार से टकराने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलकर वह वहां खड़ी रही, उसे देखते हुए। उसका डेस्क कागजों से बिखरा पड़ा था। कबीर, उसने धीमे से पुकारा। वह ऊपर देखा और उसे देखकर शांत हो गया। उसका उस पर ऐसा प्रभाव था। फिर भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उसने डेस्क से दूर धकेला और अपनी गोद थपथपाई। आओ, मेरे साथ थोड़ी देर बैठो। उसके पास जाकर वह उसकी गोद में बैठ गई। उसकी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। मुझे बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई मेरे एक होटल से चोरी कर रहा है और मुझे लगभग यकीन है कि मुझे पता है कौन है। मुझे बताओ, तुम कुछ उग्र नहीं करने जा रहे, जैसे उसे पिटवाना या उसकी जिंदगी बर्बाद करना। क्या तुम उसे सिर्फ निकाल नहीं सकते? जो लोग मुझे धोखा देते हैं उनका अंत बर्बादी में होता है, लेकिन तुम सही हो। मैं उसे निकाल दूंगा और वह कभी कहीं ऐसी जगह काम नहीं करेगा जहां पैसे का लेन देन हो। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वह चोरी कर रहा है? हाँ, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे और कुछ अजीब चीजें नोटिस की। फिर मैंने उन्हें बारीकी से दोबारा जांचा। काम की बात छोड़ो, मुझे बताओ समर का अपॉइंटमेंट कैसा रहा? अच्छा, वह स्वस्थ और खुश है। वह अभी कहाँ है? मैंने पैटी को उसे झपकी के लिए ऊपर ले जाने को कहा। मेरा भी चेकअप हुआ। उसका हाथ, जो उसकी टांग सहला रहा था और ऊपर बढ़ रहा था, रुक गया। क्यों? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? उसने उसका गाल अपने हाथ में लिया। तुम हाल में थोड़ी पीली दिख रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे कुछ पता चला। वह चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। क्या? उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर उसने अपनी उंगलियों से उसके होंठ छुए। मैं गर्भवती हूँ। उसकी आंखें फैल गईं। उसकी नजर उसके पेट पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गर्भवती? हे भगवान, ये बहुत समय बाद सुनी सबसे अच्छी खबर है। तुम कितने हफ्तों की हो? 4 हफ्ते। तुम सचमुच खुश हो? उसे अपनी गोद से हटाकर वह उठा और दरवाजे की ओर गया और उसे लॉक किया। अपनी टाई और शर्ट उतारने लगा। अपनी बेल्ट का बकल खोलते हुए वह उसकी ओर बढ़ा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं मेरी जान, या तो तुम अपनी ड्रेस उतारो या मैं उसे फाड़ दूं। उसका मस्कुलर सीना देखकर वह हमेशा उत्तेजित हो जाती थी। अपने होंठ चाटते हुए वह मुस्कुराई और अपनी ड्रेस ऊपर खींचकर सिर से उतारी, उसे फर्श पर गिरने दिया। खैर, मैं नहीं चाहूंगी कि हमारा स्टाफ मुझे बिना कपड़ों के ऊपर जाते देखे। कबीर ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका मुंह उसके होंठों पर गहरे और जुनूनी चुंबन के साथ उतरा। होंठ अभी भी जुड़े हुए थे। उसने उसे उठाया और सोफे की ओर ले गया। 7 महीने बाद अब क्रिसमस का समय था और कबीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। घर को सजाया गया था और उसने अपनी माँ को आमंत्रित किया था। चूंकि समायरा का डिलीवरी का समय नजदीक था और उन्हें बताया गया था कि वह जल्दी जन्म दे सकती है, उसने अपनी माँ को बच्चे के जन्म तक घर में रहने के लिए कहा। कैया बच्चे के जन्म के बाद मदद करने के लिए कुछ समय तक रहने के लिए बहुत खुश थी। क्रिसमस की सुबह कबीर, समायरा, कैया और मिच पेड़ के चारों ओर बैठे थे। समर को अपने तोहफे खोलते देख रहे थे। वह लगभग 3 साल का था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार था। पेड़ के नीचे एक छोटा सा रैप किया हुआ तोहफा बचा था और समर ने उसे उठाकर समायरा को दे दिया। ये तुम्हारे लिए मम्मी। मेरे लिए? उसने समर से लेते हुए पूछा। पापा की ओर से। कबीर, तुमने मुझे पहले ही मेरा तोहफा दे दिया है, ये खास है, इसे खोलो। सबने मुस्कुराते हुए देखा। वह हाँफने लगी। उसका हाथ मुंह पर चला गया जब उसने इसे खोला और उसमें विशाल डायमंड रिंग देखी और वह कबीर की ओर मुड़ी। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे प्यारे, मेरे पास पहले से ही सगाई की अंगूठी है।
वो सस्ता सा डायमंड जो मैंने तुम्हारे सामने टेबल पर फेंका था जब हमारी शादी हुई थी। तुम इससे कहीं बेहतर की हकदार हो, लेकिन मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद है। उसने उसे छूते हुए कहा। तो तुम इसे अपने दाएं हाथ में पहन सकती हो। उसने अंगूठी को उसके बाएं हाथ से निकाला और दाएं हाथ में डाल दिया। नई अंगूठी को बॉक्स से निकालकर वह उसके सामने एक घुटने पर बैठ गया। मेरी जान, क्या तुम मुझे ये सम्मान दोगी कि मेरी पत्नी बनी रहो और मेरे साथ बूढ़ी हो? उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। हाँ, मेरे राक्षस। अंगूठी को उसकी उंगली में डालकर उसने उसे खड़ा किया, अपनी बाहों में लेकर उसे अब तक का सबसे रोमांटिक चुंबन दिया। केवल तब रुके जब उन्होंने समर को उनकी ओर हंसते हुए सुना। चूंकि समायरा क्रिसमस डिनर के लिए ज्यादा लोगों को बुलाने के मूड में नहीं थी, इस साल सिर्फ 5 लोग थे, उसने दूसरों को समर को इतने सारे तोहफों से लाड़ करने के लिए डांटा, लेकिन वह अपने दिल में उनके लिए नाराज नहीं हो सकी। खासकर कया के लिए, जो सालों बाद पहली बार छुट्टियों और अपने पोते का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थी। उस रात बिस्तर पर उसने कबीर को हिलाकर जगाया। जम्हाई लेते हुए वह खींचा। क्या है मेरी जान, क्या तुम और पाई चाहती हो? मुझे लगता है तुमने सारी खा ली, उसने हंसते हुए कहा। मुझे संकुचन हो रहे हैं। वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया। लेकिन अभी तुम्हें लगभग 1 महीना और बाकी है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि मैं जल्दी डिलीवरी कर सकती हूँ। अब वो समय आ गया है। ठीक है, मैं माँ को जगाकर बता देता हूँ कि हम जा रहे हैं। वह बिस्तर से कूदा और अपने कपड़े पहन लिए। अस्पताल में डिलीवरी रूम में हाथ पकड़े हुए उसने उसे करीब खींचा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ढेर सारे बच्चे चाहती हूँ। तुम कितने के बारे में सोच रही थी? 4 शायद। और ठीक है मेरी जान, जो तुम चाहती हो वही मैं चाहता हूँ। अब क्या तुम धक्का देने के लिए तैयार हो? समर के विपरीत यह बच्चा जल्दी आया और 3 घंटे बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ, बिना किसी परेशानी के। 4 पाउंड और 8 औंस। उन्होंने उसका नाम अन्ना लिसा कैया मास्त्री रखा। जब वह अपनी बेटी को गोद में लिए थी, कबीर ने उसे चूमा। शुक्रिया मेरी जान, वह परफेक्ट है। उसने नोटिस किया कि जब उसने उसे बच्ची सौंपी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नर्स को डॉक्टर को बुलाते सुना और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, बच्ची को उसकी बाहों से लिया गया और उसे बाहर ले जाया गया। क्या हो रहा है? उसने नर्स पर चिल्लाया। यहाँ बाहर इंतजार करें सर, मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगी, उसने जवाब दिया, वापस अंदर भागते हुए। उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसकी जान को कुछ हो गया था। वह एक कुर्सी पर ढह गया, जानता था कि वह गिरने वाला है। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। वह उसे खो नहीं सकता था। उसके बिना वह एक खाली खोल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। 30 मिनट बाद जब उसने डॉक्टर को अपनी ओर आते देखा, वह खड़ा हो गया। मिस्टर मास्त्री, मेरी पत्नी, क्या वह ठीक है? उसकी आवाज में हताशा झलक रही थी। आपकी पत्नी को आंतरिक रक्तस्राव हो रहा था, लेकिन हमने इसे रोक लिया। मुझे उम्मीद है कि वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन हम उसे कुछ दिन तक यहाँ रखेंगे। हे भगवान, कबीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मुझे डर है कि कुछ जटिलताओं के कारण मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वह अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मुझे बहुत खेद है। आप अब जाकर उनसे मिल सकते हैं। उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया है। उसने दरवाजा खोला और उसकी ओर देखा, जहां वह लेटी थी। इतनी नाजुक लग रही थी। उसके पास जाकर उसने उसका हाथ पकड़ा और बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें खुली। हाय मेरी जान, तुम कैसा महसूस कर रही हो? जैसे किसी ने मेरे पेट में मुक्का मारा हो। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उसे इतना उदास देखना उसे मार रहा था। उसे उसका रोना नफरत था, और यह जानते हुए कि वह उसे दुख से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरे प्यार, मुझे पता है तुम और बच्चे चाहती थीं, और मैं भी छोटे छोटे मास्त्री बच्चों से भरा घर चाहता था। लेकिन हमारे पास एक शानदार बेटा है और अब हमारी खूबसूरत छोटी बेटी। ये हमें 2 बहुत भाग्यशाली लोग बनाता है। उदास मत हो मेरे प्यार, चलो बस जो हमारे पास है और एक दूसरे के साथ खुश रहें। उसके आंसू पोंछते हुए वह सिर हिलाई। तुम सही हो,
हम भाग्यशाली हैं। उसने उसे एक कमजोर मुस्कान दी। मैं हमारी बेटी को देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ कि उसे ले आइए, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। उसने नर्स को बुलाने से पहले उसे चूमा। 5 दिन बाद अस्पताल ने उसे छुट्टी दी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और जटिलताएं न हो। कया कुछ और हफ्तों तक रुकी ताकि समायरा को बच्चों के साथ मदद मिले, जबकि वह अपनी ताकत वापस पा रही थी। समर अपनी छोटी बहन को देखकर उत्साहित था। सभी को छोटी बच्ची बहुत पसंद थी, स्टाफ सहित। रात को अपने बेटे को सुलाने के बाद उसने अन्ना लिसा को उठाया, उसे अपनी छाती से लगाकर एक लोरी गाई। जब उसने कबीर को वहां खड़े देखा, उसे देखते हुए वह मुस्कुराई। तुम लेट हो गए। अपनी माँ के साथ डिनर कैसा रहा? वह पास आया और दोनों को चूमा। मैं उसे उस नए रेस्तरां में ले गया और सब बहुत अच्छा रहा। अब मेरी माँ मेरे साथ वापस है और मुझे देर होने के लिए माफ करना। मैं अपने वकील के यहाँ रुका, हमने एक ड्रिंक ली और मैंने अपनी नई वसीयत पर हस्ताक्षर किए। मैंने बच्चों के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया और शादी के समय तुमसे साइन करवाया गया प्री नुप्शियल एग्रीमेंट हटा दिया। मुझे इसे बहुत पहले करना चाहिए था। कबीर, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए थे। मुझे पता है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। अगर मेरे साथ कुछ हो गया, ऐसी बात मत करो। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। उसके गाल की हड्डी पर उंगली फिराते हुए वह मुस्कुराया। मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने की योजना बना रहा हूँ। एक दिन ये घर हमारे पोते पोतियों से भर जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान, अब और हमेशा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरे राक्षस। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। अन्ना लिसा को उसके बिस्तर में लिटाकर उसने उसे अपनी बाहों में लिया और चूमा, उसे दिखाते हुए कि वह उससे कितना प्यार करता है।